चलिए कोर्स बुक पे आइए। ये हमारा जो टॉपिक है ना, हम वो नहीं कह रहे व्हेन etwas schief geht। उसमें कोई ग्रामर ऐसी इन्वॉल्व नहीं है, तो लेट्स जस्ट स्किप दैट। दी richtige Bewerbung, हमने एक टेक्स्ट पढ़ना है, कुछ ग्रामर यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बे आइंस टॉपिक। जो डा कंपोजिटा होते हैं, जैसे ये डागान है वर्ड, ठीक है, तो ये किस चीज को रेफर कर रहा है? इस तरीके से डगाउफ, डागूबर, ये वाली चीजें हम इस टेक्स्ट के अंदर भी पढ़ेंगे, टेक्स्ट को कॉम्प्रिहेंड भी करेंगे, और ये वाली जो ग्रामर है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे भी। और आगे भी हमारी जो एक्सरसाइजेस हैं वो ये ड कंपोजिटा के ऊपर ही हैं, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा यस मैम। चाहूंगी इस हमारे इस टॉपिक के अंदर die richtige Bewerbung, the correct form of application. Bewerbung means application when you're applying for a job, ठीक है। आर्टिकल हम ओके पढ़ना मैम। स्टार्ट करते हैं। Erfolg im Job, सक्सेस इन द जॉब, der Ratgeber। रातगेबर, रात क्या किस चीज को कहते हैं? रातschlag एडवाइस। आपने एक वर्ड पढ़ा था, एडवाइस। एडवाइस को। तो रातगेबर क्या हो गया? द गिवर ऑफ द, एडवाइस। हाँ, यस मैम। द गिवर ऑफ द एडवाइस, यानी इसको, इसका वर्ड काउंसलर भी हो सकता है, या जो आपको सजेस्ट कर रहा है कुछ, वो क्या सजेस्ट कर रहा है, क्या आपको टिप्स दे रहा है। हेलो माहम, wie geht's dir? Du bist हेलो eigentlich, मैम, क्लियर को। चले, मैंने एक्चुअली ये रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी थी कि मुझे लगा आप नहीं ज्वाइन कर पाओगे, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी। नहीं। बस ओके। करते हैं हम स्टार्ट। ये हमारा कोर्स बुक का जो टॉपिक है, Die richtige Bewerbung, इसके ऊपर है कोर्स बुक। Bei mir ist das Seite Nummer 46। इसके ऊपर आइए, हुजैफा, आप इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ताकि हम इसको ऐसा ऐसा, इसको हम पैराग्राफ बाय पैराग्राफ मैं आप दोनों से पढ़ाऊंगी। मुश्किल वर्ड्स अंडरलाइन करते जाइए, कॉम्प्रिहेंड करना है, और कुछ ग्रामर अंडरलाइन करनी है। जी, क्या कह रहा है गाट के बाद हुजैफा? Okay, मैम। Es ist egal, was für eine Stelle Sie suchen. Es kommt immer auf eine gute Bewerbung an. हाँ, Rest doch, एक मिनट एक मिनट। एस इज इगाल, डजेंट मैटर। इगाल का मतलब होता है, प्लीज अंडरलाइन करें, इगाल मीन्स डजेंट मैटर। वस फ्योर आईने का मतलब, या वस फ्योर आइनन, वस फ्योर आइन, इसका मतलब होता था, इसका मतलब होता है व्हाट काइंड ऑफ। इट डजेंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू आर सर्चिंग। अनकॉमन और आउफ के साथ ये आता है, इसका मतलब होता है डिपेंड करना। Es kommt immer auf eine gute Bewerbung an. It always depends upon a good, yeah, it always comes back to a good application, ठीक है। yes, इसलिए मैम ये Stelle जो है ये eine जॉब, Stelle Job। जॉब, it always arises on a good application, not depends on, it always arrives on a good application, यानी बात आखिर पे एक अच्छी एप्लीकेशन पे ही आती है। जी, आगे पढ़े। Yes, मैम। Fast। Zuerst braucht man eine seriöse Seriöse E-Mail-Adresse. Adresse unter Freuden ist eine Adresse wie mausi at yahoo.de. Vielleicht lustig. Acoustic। Ein, lustig. Ein zukünftige, zukünftiger Arbeitgeber sieht das jedoch kaum so. क्या मतलब? What have you understood? Was verstehst du? Dass ein good E-Mail-Address ist wichtig. Serious, serious, And not a funny one, yeah, ऐसे ही है name is yes, ma'am. कि जो आपका फ्यूचर एम्प्लॉयर है वो उसको अच्छा नहीं समझेगा ना। Yes, ma'am. चले आगे। मैम ये इसको एट द रेट को जर्मन में क्या कहते हैं, जैसे ये ईमेल में लिखा है एट वैसे मौजू। एट वी माउसे एट ही कहते माउसी कूल एट याहू पंग डे ए। हैं। ओके ओके। मैम ये डॉग काउंट का क्या मतलब है? काउम यानी कम ही, हार्डली। काउम मीन्स हार्डली, हार्डली, यानी वो हार्डली ओके। उसको अच्छा समझेगा। यस मैम। Auf keinen Fall darf man bei einer Bewerbung die E-Mail-Adresse des aktuellen Arbeitgebers verwenden.
auf keinen Fall मीन्स किसी सूरत भी नहीं, किसी सूरत नहीं। Mhm. Okay. Auf keinen Fall darf man bei einer Bewerbung die E-Mail-Adresse des aktuellen, ये क्या है, des aktuellen Arbeitgebers। एक्चुअलन होता है करंट, जो आपका अभी arbeitgeber है उसका ईमेल एड्रेस मत यूज करें। जैसे अगर आपका होता है ना एट करके आपका जो कंपनी होता है और पॉइंट करके, इस तरीके से कंपनी का Yes, नाम sir. जो आपका अभी करंट कंपनी है, आप कहीं और अप्लाई कर रहे हैं तो करंट कंपनी का तो मत यूज करें ईमेल एड्रेस, यू डोंट यूज इट। ठीक है, आगे माहम आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। सुडेन unterlagen फॉर द डॉक्यूमेंट। Zudem Unterlagen gehört ein ausgiekraftiges Bewerbungen schreiben. Es enthält alle Informationen, die für die Firma wichtig sind. Warum bewerben Sie sich um diese Stelle? Was sind Ihre Qualitäten? Welche Voraussetzungen bringen Sie mit? Warum sind Sie genau die richtige Person? Darauf sollte sich das Bewerbungen schreiben. बेवेबुंग, Konsentige, विच वर्ड आर यू ऑन, मैंने शायद आपको मिस कर दिया यहाँ पे। ये sollte sich das ये मैम जो हाईलाइटेड है, यस मैम, यही, बेवेबुंग schreiben आपकी जो यस मैम, एप्लीकेशन लेटर होता है, क्या इसको क्या ठीक कहते है, हैं कॉन्जेंटिव, आगे। Der Zweck ist, the purpose is। Der Zweck ist, dass sich die Firma für Sie interessiert. Verwenden Sie ein gutes Muster, Muster, aber schreiben Sie nicht Format, ab. Muster. Ein gutes Muster, aber Muster is schreiben Sie nicht format or ab. a pattern। क्या वो कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, कैन यू ट्रांसलेट शुरू से। Nun Unterlagen gehört ein. देखिए, मैम इसका क्या मतलब है? मीनिंगफुल इंटरलागन का unterlagen are the documents, documents। है, ठीक है, क्या चीज चाहिए आपको डॉक्यूमेंट्स में, एक मीनिंगफुल डॉक्यूमेंट्स के लिए एक एप्लीकेशन लेटर जिस एप्लीकेशन लेटर that should जिसके include। अंदर सारी इंफॉर्मेशन हो हाँ। जो कि इम्पोर्टेंट कंपनी के हवाले से। हम्म। आप ये भी लिखिए कि क्यों आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर दिस जॉब, व्हाट आर योर क्वालिटीज, हाँ जी, व्हाट आर योर क्वालिटीज एंड व्हाट हाउ इज इट। क्वालिफिकेशंस, उसके बाद व्हाट आर यू the एग्जैक्टली requirements will द shift राइट पर्सन, bringen Sie mit। यानी आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इस तरीके से कह सकते हैं। Warum sind Sie genau die richtige ठीक है, Person? Why are you the right person? व्हाई आर Darauf, एग्जैक्टली द highlighted, राइट पर्सन। darauf, darauf sollte, उसके बाद darauf means इस चीज के ऊपर, sollte sich फोकस, das Bewerbungsschreiben konzentrieren। जो आपका लेटर ऑफ एप्लीकेशन है उसको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, उसको फोकस करना चाहिए इन चीजों करना चाहिए। चीजों के ऊपर जो कि पहले डिस्क्राइब हुई हुई हम्म, यहाँ पे। ठीक है, इसको उर्दू में दगाउफ को ट्रांसलेट करेंगे, इस सब के ऊपर आपका लेटर ऑफ एप्लीकेशन को ठीक है, फोकस करना चाहिए। ठीक है, डा पहले कोई गया है यहाँ पे, आई डोंट थिंक सो राइट। ये दिस इज द फर्स्ट डा कंपोजिटर दैट वी हैव रेड अप हियर। तो आपको यहाँ पे ये समझ आ रही होगी कि डागाउफ इसको इशारा कर रहा है जो पीछे बात हुई है सारी, और उर्दू में इसको ठीक है, ट्रांसलेट करेंगे इस सब के ऊपर, यानी इशारा कर रहे हैं आप उस तरफ जो पीछे बात की गई है। ठीक है, तो अभी इसको मजीद आगे डिटेल में डिस्कस जी, करें। जी आप पढ़िए हुजैफा फेवन der Lebenslauf से। Der Lebenslauf mit Foto und Ihren हाँ, Personalien, पर्सनल। Personalien, Personalien, Pronunciation, या पर्सनालियन, Personalien dar यानी आपकी जो sind, भी आपने उसमें डाली है, पर्सनल डिटेल्स कह सकते हैं, पर्सनल डिटेल्स। okay, डाफ, selb, dar, selb, selb,
selbst, Nicht fehlen यानी ये चीजें उसमें selbstverständlich. फेलन ये Ja, लैक नहीं करनी चाहिए ये चीजें। okay, Mann. Selbstverständlich auch nicht fehlen. Das Bewerbungsfoto sollte ein Profi machen. Coole Fotos vom letzten Urlaub eignen sich nicht für eine Bewerbung. हाँ, Natürlich schickt man auch Zeugnisse, Zeugnisse, Certificates, Zeugnisse von Schule, Universität, Fortbildungen oder früheren Arbeitgebern mit. experience। Aber überlegen. Okay. Äh, aber überlegen Sie vorher, welche Bescheinigungen für diese Stelle wirklich relevant sind. Bescheinigung. निशानीगुंगन क्या होता है? जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, कौन से सर्टिफिकेट्स आपके रेलिवेंट हैं वही आप इस जॉब के लिए देंगे। इरेलीवेंट सर्टिफिकेट्स देने की जरूरत नहीं है। Also, क्या? am besten fasst man sämtliche Unterlagen in einem PDF-Dokument zusammen, laden die, sorry, wenn wir आगे निकल गए शायद ठीक है, हाँ यही ठीक है yes ma'am. लाडन। Laden Sie nur diese Dokument in das Bewerbungsportal hoch oder schicken Sie es als Anhang mit. So muss die Personalabteilung nur ein Dokument öffnen und Sie können sicher sein, dass nicht fehlt. Und dann haben Sie Geduld. एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग हियर, क्या कहा जा मैम रहा वो ये कह रहे हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो डाउनलोड करके या तो पीडीएफ डॉक्यूमेंट बना के अपलोड कर दो या है? अपने साथ ही लेके जॉब एप्लीकेशन पे चले जाओ। हाँ बिल्कुल। तो जो या तो आप एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करें पोर्टल के ऊपर, या एज एन अटैचमेंट उनको ईमेल भी कर सकते हैं। तो जब वो डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो आपको पता होगा कि कुछ भी मिसिंग नहीं है, लाइक कुछ मिस नहीं हुआ। देयर शुड बी नो डाउट। एक ही पीडीएफ जो है वो आप बना के सेंड कर दें। अक्सर ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि एक ही पीडीएफ आप बनाइए। यहाँ से इसको नीचे लेके चलते हैं। यहाँ पे कोई और डा कंपोजिटर मेरी नजर से नहीं गुजरा। मैम ये गिडलूट का क्या मतलब है? वेयर इज दिस? अ, मैम ये यस मैम यही जैसे पॉइंटर एग्जैक्ट जहाँ पे पहले था जी हाबन जी गेडलूट मैम इससे थर्ड लाइन है लेकिन नहीं, लाइन नंबर बताइए। 15। 17 हाँ, अजीब से पेशेंस। Haben Sie Geduld und warten Sie nicht, dass sich die Firma so... अभी तो हम यहाँ पे नहीं पहुंचे ना। यहाँ अभी यहाँ पे ओके हम नहीं मैम पहुंचे। जी माँ, हम यहाँ से पढ़ना यस स्टार्ट। मैम उन्डान। Und dann haben sie Geduld und erwarten Sie nicht, dass sich die Firma sofort meldet. पेशेंस। Nach circa 2 Wochen, पढ़ी पढ़ी। nach circa 2 Wochen können Sie den die Personalchef Personal in Chef। anrufen. Anrufen। Personalchef anrufen. Mit ihm oder ihr können Sie sprechen, wenn Sie Fragen haben und sich erkundigen, wie der Stand der Dinge ist. Der Stand der Dinge ist, what is the situation of the thing। ठीक है, haben Sie Geduld, फिर पेशेंस रखिए जब आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा दी। और एक्सपेक्ट ना कीजिए कि आपको फौरन ही मेल्डन किया जाएगा, कांटेक्ट किया जाएगा। Yeah. टेक 2 weeks। after 2 weeks they can contact you, then you can talk about how the situation is। ठीक है, आई थिंक इट्स इजी। आगे पढ़े, फीले। Viele Institutionen bieten Ubri इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन। Institutionen हम्म। bieten übrigens Bewerbungstraining an. Daran kann jeder teilnehmen. Dort bekommen Sie auch Tipps, wie Sie sich am besten auf ein Vorstellungsgespräch vorbereiten. कोई कोई वेबिंग्स ट्रेनिंग्स भी आपको करती हैं ऑफर, कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस। दागान खान ये टाइल नेम, दागान इस जिसके अंदर,
इसके अंदर ये जो पीछे बात हुई है, पॉइंट कर रहा है उसको, इसके अंदर हर कोई अपना पार्टिसिपेट कर सकता है. Dort bekommen Sie auch Tipps, wie Sie sich am besten auf ein Vorstellungsgespräch vorbereiten. Vorstellungsgespräch is your interview. आप कैसे अपना इंटरव्यू प्रिपेयर कर सकते हैं. सो वी हैव सीन हियर, एक ऊपर डराउफ हमने देखा था, एक डा कंपोजिटर, और एक यहाँ पे हमने डागान देखा है. एंड बोथ ऑफ दीज Mhm. words are pointing to something that has come in the previous line, in the previous sentence. ऐसे ही है, यानी इशारा कर रहा है यस मैम। विषय की तरफ. तो इसको हम डिटेल में आगे करेंगे. अम, नीचे चलते हैं. मार्किeren Sie in Acht B. कुछ ऊपर वर्ब्स यूज हुए हैं, वो भी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. कुछ जो prepositions के साथ आते हैं, ठीक है. तो prepositions जानना बहुत जरूरी है, उन्हीं के साथ आपका ये डा कंपोजिटा बनता है. अगर आपको preposition नहीं पता होगी तो आप डा जो है वो नहीं यूज कर पाएंगे. तो जो वर्ड्स बस जहां पे गिवन है, जो वर्ब्स prepositions वाले, वो एटलीस्ट आपको आ जाने चाहिए, ठीक है, वो याद कर लीजिएगा. फॉर एग्जाम्पल, टाइल आप जब भी यूज करते हैं ना, टाइल का मतलब होता है टू पार्टिसिपेट. Whenever you use this verb, you use the preposition an. An. ठीक है. Ich zum Beispiel, यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ. Ich nehme अ, किस चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, an einem Wettbewerb teil. Teilnehmen is a separable verb. Teil is the prefix, goes to the end. ठीक है. Wettbewerb कंपटीशन को कहते हैं. आपने यहाँ पे अन यूज किया, आप यहाँ पे इन यूज नहीं कर सकते. ठीक है. तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ कुछ स्पेसिफिक prepositions आती हैं, उसके अलावा कोई और preposition यूज नहीं हो सकती. Ich warte auf dich. आप यहाँ पे, आपको बड़े टेम्पटेशन होती है कि आप यहाँ पे फ्योर यूज करें, लेकिन फ्योर नहीं यूज करते हैं, यू यूज warte auf dich. ठीक है. तो यहाँ पे आपने auf का इस्तेमाल किया, तो वाटन के साथ स्ट्रिक्टली auf का preposition यूज होता है. ठीक है. तो इसी टेक्स्ट के अंदर से हमने ये वाले वर्ब्स ढूंढने हैं जिनके साथ कोई ना कोई ये prepositions यूज हुए हुए हैं. यहाँ से मैं इसको हटाती हूँ और थोड़ा सा इसको मैं शॉर्ट करती हूँ. आप अपना काम स्टार्ट कर दीजिए. काम ये है, ये वाले वर्ब जरा ढूंढें, अंडरलाइन करें या हाईलाइट करें, और साथ उनके preposition जरा ढूंढें. फिर देखते हैं, जरा इसको डिस्कस करते हैं और फिर डार्क के ऊपर आते हैं. जैसे सबसे पहला हाईलाइट किया मैंने, उन्होंने अनकॉमन एक सेपरेबल वर्ब है और उसके साथ preposition ऑफ यूज हुआ हुआ है. टू अराइव एट, यानी आखिर पे इस चीज के ऊपर आ जाना. टू एंड एट. अनकॉमन ऑफ इतना यूज नहीं होता, इसलिए मैंने ये कभी यूज नहीं किया. gehören इज इम्पोर्टेंट, और बाकी बाकी ये सारे इंपॉर्टेंट हैं. अनकॉमन को बेशक रहने दें. gehören देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ढूंढें और मुझे बताइए कि कौन सा उसके साथ, जिसको भी पहले मिल जाए वो बता दे. सेकंड पैराग्राफ में थर्ड वर्ड मैम. सेकंड पैराग्राफ. गेहूगन क्या है? टेल मी द लाइन नंबर, जैसे फ्यून सेन सॉन्सिश, इस तरीके से लाइन नंबर बताइए. फोन्स मैम. या फोन्स. फ्यून. या तो इसमें बताएं, सुडेन unterlagen gehört, यानी इसके साथ कौन सा preposition यूज हुआ है. टू मैम। सु. यूज हुआ. सु यूज हुआ है. टू द डॉक्यूमेंट्स बिलोंग मीनिंगफुल एप्लीकेशन लेटर. सु का preposition मैम gehört. गेहूरन का मतलब क्या है? gehören Correct? वैसे तो एक डाटिव वर्ब है. अक्सर ये इन prepositions के बगैर ही यूज होता है. दस, जैसे das gehört mir. das gehört mir. ठीक है. तो आप यहाँ पे सु भी लगा यस सकते मैम। हैं इस तरीके से. das gehört zu mir, this belongs to me. लेकिन ज्यादातर इसको बगैर preposition के ही यूज किया जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे आप बहरहाल इन्होंने ओके। इस्तेमाल किया, यहाँ सु लिखिए. sich bewerben, to apply for something.
यानी टू अप्लाई फॉर अ जॉब, तो आप फ्योर नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे? देखिए कहाँ है ये, गो टू द नेक्स्ट लाइन। अब मैम ये जेक्स में ही है। हाँ, वरून बेवर्डन जी जी sich मैम यूज होगा die sich Stelle। ओम डीजे स्टेल है। Um, ओम, यहाँ पे लिखिए ओम। यानी आप यहाँ पे फ्योर नहीं यूज कर सकते, जैसे वागुम बेwerben Sie sich für diese Stelle। वैसे तो हमें दिल करता यस है कि फ्योर यूज करें, बट नो, यू यूज ओम। ओम diese Stelle, किसी चीज के लिए अप्लाई करना। sich konzentrieren, ये है सेकंड पैराग्राफ सेकंड लास्ट वर्ड 1 2 3 4 5 5 6 7। जीवन में बताइए कंसंट्रेट, ये वर्ड यूज हुआ हुआ है, क्या इसके साथ प्रपोजिशन लगा हुआ है जो कि ड के साथ उन्होंने मिला दिया? इन प्रपोजिशंस को ड के साथ जोड़ा जाता है, यही हम आगे जाके देखें। हाउ आउफ, मैम। कौन जया? मैम आउफ, सॉरी इसमें ऑफ। किसी चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। आउफ, ओके मैम। और दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव वर्ब। ये जिश जिश जो लगे हुए रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं, और हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव वर्ब्स आगे जाके जिनके साथ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। जिश concentrieren auf, to concentrate on something. You can also write down the meanings. ओके ठीक है, तो auf लग गया यहाँ पे। जिश interessieren, किसी चीज में मैम इंटरेस्टेड, इसी लाइन में किसी चीज में इंटरेस्टेड हो, फर्मा फोर या इसी लाइन फोर दी इंटरेस्टेड जिस फोर यूज हुआ इश नहीं यूज करते, इट्स ऑलवेज für। Ich interessiere mich für Bücher zum Beispiel. Ich interessiere mich für Wandern. Ich interessiere mich für diese Stelle. I'm interested in this job. Interessiere mich für diese Wohnung. I'm interested in this apartment. ठीक है, तो एक तो ये जिश का इस्तेमाल करते हैं इसके साथ, और फिर फ्योर, यहाँ पे फ्योर प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। जिश eignen to be suitable। जिश, इसके साथ भी फोर यूज हुआ ja, देखें, coole Fotos vom letzten Urlaub eignen sich nicht für eine Bewerbung. Für, to be suitable for something। यहाँ पे for इंग्लिश वाला ही ऐसे ही यूज हुआ, फ्यूर की तरीके से। मैम इसका क्या मतलब है? टू बी suitable for। sprechen, के साथ मिट यूज हुआ which line? नहीं ये है मिट्टी है मिट्टी को आनंदी सप्रेशन ठीक है, बिल्कुल मिट इसके साथ, जैसे किसी के साथ बात करना, बिल्कुल ठीक है। मिट लिखें इस पे, वेट आई ऑल्सो राइट। sprechen mit teilnehmen, ये एंड पे बिल्कुल आया था। मैम ऑन। दावान daran नहीं, वन an, वन ये हाईलाइट भी कर लें। एक्सप्रेशन कहाँ पे आपने यहाँ पे फाइंड आउट कहीं किया होगा? ये हम्म, मैम नीचे सबसे नीचे से जो है ना यहाँ फोर्थ पे लाइन फियर मिट एक्सप्रेशन के साथ है, teilnehmen के साथ इट्स an preposition, और sich vorbereiten हाउस auf। जी हुजैफा, आपको मिल रहा है, समझ आ रही है? यस मैम। यस मैम। तो vorbereiten जो होता है ना, उसके साथ भी auf, यू आर वेरी टेम्पटेड टू यूज für, जैसे ich, and this is a separable verb as well। Ich bereite, and this is also a reflexive verb, mich auf die Prüfung vor। क्या मतलब है इसका? इसको पढ़ें सेंटेंस को। Ich एक bereite mich, कुछ लगाइए फॉरबिटन
Are you preparing for the exam? Exam. I'm preparing myself for the exam. So you are very tempted to use Mhm. fear here, but you cannot use fear. ठीक है, क्योंकि for begleiten के साथ आपका auf preposition यूज होता है. Ich bereite mich auf die Prüfung vor. ठीक है, तो मैम इस इनमें से ज्यादा यूज कौन से होते हैं जो इम्पोर्टेंट है? ये 9 sich vorbereiten, teilnehmen, ये ठीक है। interessieren बहुत यूज होता है, gehören यूज होता है बहुत. ये चार ज्यादा यूज होते हैं. एक्सप्रेशन का आपको पता है, ये तो बहुत इजी है, मिट ही आएगा. आई, ये तो इंग्लिश में भी स्पीक, आई, अच्छा। इंग्लिश में टू यूज करते हैं, आई स्पीक टू यू, लेकिन जर्मन में मिट यूज करते हैं. बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल ये प्रपोजिशंस पता होंगे तो आपको फिर कॉन्सेप्ट समझ आएगा डा का. सो देयर आर सम वर्ब्स कि जिनके साथ आपके प्रपोजिशंस लाजमी यूज होते हैं. इनके बगैर आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता. ठीक है, तो ये कुछ हमने वर्ब्स देखे. इनको एक नजर देख लें ताकि आपको याद हो जाए. bewerben konzentrieren auf, sich interessieren für, sich eignen für, sprechen mit, teilnehmen an, sich vorbereiten auf. ठीक है, अभी चलते हैं इसके नीचे. इसको देखें, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं. Pronomen und क्या है, pronominal adverbien इनको कहते हैं, but I call it compositor. Rufen Sie den Personalchef an. ठीक है, जो भी आपका जो बॉस है उसको करें, आप कॉल करें. Mit ihm können Sie sprechen, wenn Sie Fragen haben. ठीक है, तो यहाँ पे sprechen के साथ mit का प्रपोजिशन यूज हुआ है. आप यहाँ पे डा यूज नहीं कर सकते. मैं आपको बताती हूँ डा कहाँ यूज कर सकते हैं. किसी भी नॉन लिविंग चीज, किसी आइडिया के साथ आप डा का इस्तेमाल करेंगे, बट नॉट विद अ लिविंग पर्सन. ठीक है, अब यहाँ पे आप डामिट नहीं कह सकते. Rufen Sie den Personalchef an, damit können Sie sprechen. That is not possible. You do not use da with living beings. यहाँ पे आप बेशक लिख लें. You do not use da compositor with living beings, living things, with humans. ठीक है, mit ihm ही रहेगा. लेकिन दूसरे पे आइए. Viele Institutionen bieten Bewerbungstrainings an. Anbieten का वर्ब इस्तेमाल हुआ है. Daran, इसके अंदर, Bewerbungstrainings के अंदर, kann jeder teilnehmen. ठीक है, अगर मैं daran यूज ना करूं तो मेरा सेंटेंस होगा viele Institutionen bieten Bewerbungstrainings an. Jeder kann an dieser Bewerbungstrainings teilnehmen. तो वो रेपिटिशन आ जाती है उसके अंदर. उसके अंदर रेपिटिशन आ जानी थी. Many यस मैम। can participate in these Bewerbungstrainings. लेकिन पार्टी उस रेपिटिशन को कैसे हटाया जाएगा? अगर आप उर्दू में भी ट्रांसलेट की करते हैं इसको, बहुत से इंस्टीट्यूशंस ट्रेनिंग्स देते हैं इनके अंदर. अब इनको कैसे मैं ट्रांसलेट करूंगी? ठीक है, तो वहां पे आप फिर डागान यस करके मैम। रेफर करेंगे. डागान खान ये एवरीवन कैन पार्टिसिपेट इन दोस. ठीक है, नेक्स्ट देखिए डी प्रपोजिशन. ये आपके डा और ड, और ये एक बीच में आर लगता है. आर लगता है वहां पे जो जो प्रपोजिशंस किसी वावल से स्टार्ट हो रहे हो. जैसे अन को साथ अटैच करना है तो डागान, आउफ को करना है तो डागाउफ, यूबर को करना है तो डागयूबा. लेकिन अब जैसे अगर मिट है, वो एक वावल से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो फिर उसमें आर नहीं डालेंगे, वो डामिट हो जाएगा. ठीक है, फॉर मैम एग्जाम्पल, सॉरी, ये वाला रूल दोबारा बता दे। जो prepositions किसी वावल से स्टार्ट हो रहे हैं वो डा के साथ अटैच डायरेक्टली नहीं होते, बीच में एक आर आपको डालना पड़ता है. जैसे आपने डागान देखा, डागाउफ देखा. लेकिन जो prepositions किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं वहां आर नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल, ich habe einen Kuli gekauft. इसके साथ I want to write. Damit möchte ich schreiben. ठीक है, इसको देखें, इजी सा मैंने सेंटेंस लिखा है ताकि आप समझ पाए. Ich habe einen Kuli, I have bought a pen.
इसके साथ आई Yes, ma'am. वॉन्ट डामिट। डामिट किसको रेफर कर रहा है? कूली को, इसको रेफर कर रहा है। ठीक Yes, है, ma'am. डामिट möchte ich schreiben। लेकिन अगर यहाँ पे कोई इंसान था जैसे, तो वो हम उसको डामिट नहीं कर सकते, उसको वैसे ही रखेंगे मिट ईम। लेकिन कोई नॉन लिविंग चीज है तो डामिट। ठीक है, ये इसी की हम एक्सरसाइजेस करेंगे यहाँ पे और वर्कबुक में भी, तो इट विल बी मोर क्लियर। तो अभी आई होप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको आ गया होगा। हम्म, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे आइए, एक्सरसाइज करते हैं। हमने ये सेंटेंसेस रीड आउट करने हैं और हाईलाइट करना है कि किस चीज को आपका जो डार्क कंपोजिटा है या नहीं, अगर आपने यूज किया तो क्यों नहीं यूज किया, और डार्क अगर यूज किया है तो वो किस चीज को रेफर कर रहा है। एक मैं सेंटेंस पढ़ती हूँ। Ein Freund findet seinen Job nicht mehr befriedigend। एक फ्रेंड है, वो अपनी जॉब को अब मोर इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं उसको लग रही, इतनी अच्छी नहीं लग रही। He is not satisfied। Ich habe erst gestern mit ihm gesprochen। मैंने उसके साथ कल ही बात की है। Mit ihm मीन्स इस फ्रेंड के साथ। ठीक है, लेकिन अब मैंने जो आपको पिछला सेंटेंस दिया है कूली वाला, उसमें देखिए डमिट मैंने इस्तेमाल किया था, इट वाज अ नॉन लिविंग थिंग। ein Freund इज अ लिविंग बीइंग, तो mit ihm उसको ड के साथ नहीं करेंगे। हुजैफा, आप नेक्स्ट बताइएगा। Er hat Probleme in seiner Firma। Er hat mir viel davon erzählt। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, व्हाट इज davon here? Uh, davon रेफर कर well, रहा है, पहले तो ये बताइए, इस पूरी चीज को रेफर कर रहा है। ट्रांसलेट करें इस सेंटेंस को। मैम प्रॉब्लम को मैम को प्रॉब्लम। करे क्योंकि हाँ उसने हाँ एक्सप्लेन किया। हाँ, davon क्या है? Why davon, not डार्क darüber? मैम डार्क ऑपोजिट विद ऑन और ऐसे टू इधर टू के साथ हमेशा फोन का preposition आता है। किसी चीज के बारे में नरेट करना, बताना, हमेशा फोन यूज करें। Er hat mir यस viel सर davon, and it's also a dative verb। dative verb भी है, तो ये मेयर आया यहाँ पे। ठीक है, उसने मुझे इसके बारे में बहुत कुछ बताया है, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में। तो davon इज रेफरिंग टू द प्रॉब्लम्स। यस सर तो फोन का preposition आपने डा के साथ अटैच कर दिया। नेक्स्ट कीजिए आप, माहम आप करें और थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। erkennt। Ihr kennt die Chefin einer kleinen Firma und hat letzte Woche mit ihr telefoniert. टेलीफोनियट। मिट ईयर, मिट वेम, मिट ईयर किसको रेफर कर रहा हम्म, है? दी शेफ इन आइनर क्या क्लाइनेंट। इसको? ये गेनिटिव भी यूज हुआ अच्छा, भाई यहाँ पे। द बॉस ऑफ अ स्मॉल फर्म। दी शेफ इन आइनर क्लाइनेंट फिर्मा, इट्स गेनिटिव बीइंग यूज्ड हियर। साथ में लिख लें गेनिटिव। he knows the boss of a small company. हाँ। तो मिड ईयर यानी किसके साथ बात की है उसने फोन पे? इस शेफिन के साथ। वाई नॉट डमिट? Chefin के साथ, डमिट क्यों नहीं हमने यूज किया यहाँ पे? क्योंकि मैम लिविंग है। इसलिए। हुजैफा, आप नेक्स्ट पढ़े और बताइए ये डनाक किसको रेफर कर रहा है? यस मैम इन der Firma gibt es eine freie Stelle. Er hat sich danach erkundigt. हम्म। फ्राई स्टोनी का होता है शेलो जॉब। हाँ, जॉब। डनाक एरकुंडिगन होता है वैसे तो, होता है क्विट क्विट कर देना। लेकिन नहीं, यस मैम दैट इज नॉट क्विटिंग, वो और वर्ड है। एरकुंडिगन यहाँ पे, और नाक के साथ जब आता है इसका मतलब होता है उसके बारे में पूछना, क्वेश्चन करना, उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर, मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। ओके मैम यानी कि मैम उसकी जॉब में फीस पोजीशन थी और उसने उसके बारे में पूछा तो नाक अर्कुंडिक नाक जो है वो अर्कुंडिक के साथ लगा हुआ है। और इसमें दानाक जो है वो डनाक किसको रेफर? फ्राइस टेली को कर रहा है। आइस्टल लिखो, फ्राइस टेली आइस्टल लिखो। एक एक वैकेंसी आई है, उसके बारे में वो पूछगछ कर रहा है।
जो क्विट होता है ना वो कुंडिगन होता है, दैट्स अनदर वर्ब। एरकुंडिक्ट उसके बारे में पूछना, इंक्वायर करना, उसके बारे में पूछगछ यस करना। सर। इसके साथ आपका हमेशा नाक प्रपोजिशन यूज होता है एरकुंडिगन के साथ, और उस डा के साथ उसको अटैच करती है। डनाख मीन्स उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट माह हम आप करें। यस मैम। और डगाउफ को बताइएगा, व्हाट इज डगाउफ? Ihr möchte in Vorstellungsgespräch Gespräch. erfolgreich sein und bereitet Erfolgreich. sich gut darauf vor. Mhm. ओके, डगाउफ किसको रेफर कर रहा है? Vorstellung. इंटरव्यू को, Vorstellungsgespräch को। He wants to be successful in the interview and he's preparing well for it. Vorbereiten, separable verb। और आपने पहले सीखा कि vorbereiten के साथ auf प्रपोजिशन यूज करना है, और auf को इसके साथ अटैच कर दिया आप, darauf बना दिया। Man bereitet sich gut darauf an। उसके ऊपर वो काम कर रहा है। ठीक है, तो ये डा वाली जो चीजें हैं, दे ऑलवेज रेफर टू समथिंग कमिंग इन द प्रीवियस सेंटेंस। या तो वो फुल सेंटेंस भी हो सकता है, कोई एक चीज हो सकती है, कोई एक चंक हो सकता है, जैसे दी शेफ इन einer kleinen Firma, Probleme in seiner Firma, इस पूरे चंक को रेफर कर रहा है, किसी एक चीज को रेफर कर रहा है। ऐसे भी हो सकता है कि पूरे पूरे सेंटेंस को भी रेफर कर रहा हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये डा यूज होता है। मजीद इस पे ऑब्वियसली हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो मजीद ये बात ज्यादा क्लियर होती जाएगी। इसको यहाँ से मैं हटाती हूँ, आगे हम चलते हैं, बट द मीटिंग इज गोइंग टू एंड। तो मैं आपको दोबारा लिंक सेंड करती हूँ, उसको ज्वाइन कीजिए।